हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर विकलांग है बचपन से विकलांग है, हाथ पैर टेढ़े है, तो उन पर प्रयोग करता हूँ सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। 2 या 3 कार्यक्रम में बच्चे के पैर सीधे हो जाते हैं। कितने बच्चों के पैर सीधे हो गए? तो आप कहते होंगे कि कुछ देना पड़ेगा। 1 नया पैसा मत देना, खाली अपने बच्चों को दिखा देना और ग्रहण में ले आना। 3 प्रयोग में बिना छुए, ना उसको मसलना है ना कुछ करना है, बिना छुए उनके हाथ पर सीधे हो जाएंगे। आप आओ, 1 पैसा देना नहीं है, तुम्हारी खाने की सोने की व्यवस्था हमारी संगत करेगी। ये डंडोरा हम गांव-गांव जा कर के पीट रहे हैं। आ रहे लोग, बच्चों का काम हो रहा है। तो आज अगर हर इंसान दूसरे की कदर जानेगा, दूसरों के ऊपर नारा तो लगा रहे हैं कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। ये कौन सी दया कर रहे पता नहीं। हमारे देश के महात्माओं ने लिखा, असोनी संसारी जीवे भेद करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। मानव तन में आकर के मानव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, और ये समझ रहे हैं कि उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक है, तो उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर। और वक्त आया तो सारे ज्ञान विज्ञान की बाजी लगा देते हैं। वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा, वेद शास्त्रों का चर्चा करते हैं। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। इस राष्ट्र में आप जानते हो, नाम उनका टुकड़ोजी महाराज है। उनको लास्ट में कैंसर हो गया। उनका शरीर पौलादी शरीर था। मैंने खुद मेरे आँखों से देखा है। जब सोते थे तो 2 पहलवान, तुम्हारे हमारे जैसे ऐसे नहीं, 2 पहलवान मोगरी से ठोकते थे तो वो पसीना पसीना हो जाते थे। तब वो धीरे से कहते हैं, अब ठीक लग रहा है रे। ऐसा उनका शरीर, उनको कैंसर हुआ। आए लोग, देश के कर्णधार मंत्री लोग आए, कहने लगे महाराज क्या तकलीफ़ है? तो बताया कि 1 रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। अंदाज करो, 1 रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना, और तुम्हारे शरीर के ऊपर 8 कोटि रोम है, 3.5 कोटि, 3.5 कोटि रोम है, तो कितनी वेदना होगी। तो उन्होंने कहा क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? टुकड़ोजी महाराज ने कहा, बोले नहीं, मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने प्रार्थना करके कहा कि सरकार जब जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ। कहा कि ठीक है, लेकिन पालना करोगे? बोले करेंगे। तो क्या बताए, इसको ध्यान से सुनो। जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी, उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा, उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। आज देश में यही हो रहा है। जिन नौजवानों माँ बहनों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी, आज वही नौजवान माँ बहनों की इज्जत पर डाका डालने उतर आए। क्या हो गया भारत के संतान को? क्या हो गया राम के संतान को? बाबा जी ने आवाज़ लगाई चिल्ला चिल्ला कर कि ए देश के नौजवानों, तुम हमारे पास आओ, हम आपको राम बना देंगे, हम आपको कृष्ण बना देंगे।
किसी भाई ने नहीं पूछा कि यह क्या करना पड़ेगा राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए, किसी ने नहीं पूछा। दूसरी आवाज़ लगाई कि ए देश के देवियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको लक्ष्मी बना दूंगा, सीता बना दूंगा, अन्नपूर्णा बना दूंगा। पर किसी बहन ने स्वामी जी को यह नहीं पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब समय बड़ा भयानक है। राम के समय में राम से टकराने वाले लोग धरती पर थे, कृष्ण के समय भी कृष्ण से टकराने वाले लोग धरती पर थे। अभी ये प्रकृति का डंडा है, प्रकृति से कौन टकराएगा? कोई माई का लाल प्रकृति से टकरा नहीं सकता, लेकिन उसका कानून है, जब कोई भी भयानक स्थिति आती है तो वह एक धार जारी रखता है। मैंने आपको जो कहा कि तुका मने पतिव्रता तिशि, आप उसके ऊपर अधिकार पतिव्रता नारी का है। तो मैं बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, हर बहन अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाने का प्रयास करे। तो आप समझोगे क्या एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या कोई व्रत करना पड़ेगा? कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे। 3 बातें, पति की सेवा करे, आदेश का पालन करे, भूल कर उनसे झगड़ा ना करे। तो आप कहोगे क्या होगा? तो आजमाइश कर लेना। अगर बहनें तुम इन चीज़ की पालना करोगी और तुम देखोगी इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल अनुसया के तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो माताओं बहनों, तुम्हारे अंदर ये शक्ति आज भी है, इसे जगाना चाहती हो तो मैं जो बता रहा हूँ इसको करना। तुम अपने घर की क्या, तुम अपने तहसील की, अपने ज़िले की रक्षा कर सकती हो। एक बहन रक्षा कर सकती है। तो बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बात को मानो और इस काम का पालन करो। कैसे? थोड़ा सा एक छोटी कहानी बताता हूँ। शांडिल्य और वसुमती 2 बहनें थी। शांडिल्य कहने लगी कि मैं शादी नहीं करूँगी। कहा उनके कपड़े धोना, कहा खाने का बनाना, यह करना, कहा उनके काम में लगे रहना, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। उसके बहन वसुमती ने शादी कर ली, 2-3 बच्चे हो गए। इन दोनों की कुटिया गांव के बाहर ऐसे अगल बगल में बनी थी। एक बार अचानक आग लग गई, शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य बहुत क्रोधित हो गई, कहने लगे कि हे भगवान, मैं दिन रात तेरी पूजा कर रही हूँ। 4 बजे नदी पर जाती, स्नान करके वापस आती, 9 बजे तक घंटी मिला करके मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, रात को भी 10 बजे तक पूजा करती हूँ, और मेरी कुटी जल गई। और ये अपने बच्चे के लिए झूठ भी बोलती है, बेईमानी भी करती है, इसकी कुटी बच गई। ये कौन सा कानून है? तो उस समय नारद का आना जाना था। नारद आए, उन्होंने बड़े हव भगत की और पूछा कि बोले मुनिवर, मेरे सवाल का जवाब दो। बोले पूछो बहन। तो कहा कि बोले मैं हर रोज़ भजन करती हूँ, ये मेरी बहन बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, तो मेरी झोपड़ी जल गई और इसकी बच गई, इसका कारण क्या है?
तो नारद जी ने क्या कहा, बहनों ध्यान से सुनो। बोले शांडिल्य, इस धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं और तुमने ईश्वर के नियम को काट दिया, यानी शादी नहीं की, तो तुम्हारी पूजा मंजूर नहीं हुई, तुम्हारी पूजा विफल गई। तो शांडिल्य कहने लगे कि मैं अब क्या करूं, मेरी तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई। तो नारद जी ने कहा, देखो तुम नदी पर जाती हो तो स्नान करके वापस लौटेगी, रात में जो रास्ते में जो व्यक्ति मिलेगा उसको पति मान लेना। दूसरे दिन शांडिल्य नदी पर गई, नहा धोकर वापस होने लगी। उसी गांव में एक महारोगी थे, बीमारी को उबक गए थे। लुंडकते 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 नदी में आत्मसर्पण करने जा रहे थे। शांडिल्य की नज़र उस पर पड़ गई। शांडिल्य कहने लगी, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरी पति हो। उसने कहा, तुमने मेरे को अच्छी तरह देखा? तो उसने कहा, शांडिल्य ने बहुत अच्छी तरह देखा। तो उठाया कंधे पर, ले आई घर को, नहलाया धुलाया, कपड़े सिलाए, लगे सेवा करने। कुछ दिन बीत गए। वो कहने लगा कि मुझे शहर देखना है। शांडिल्य ने कंधे पर लिया, पूरे शहर घुमा करके आई, एक चौराहे पे खड़ी हो गई, फिर घर पहुंची। घर जाने के बाद उसको उतारा, पानी देने लगे तो बोले पानी नहीं पीता। बोले खाना खा लो, बोले मैं खाना भी नहीं खाता। शांडिल्य कहने लगे, बोले प्राणनाथ, मेरी क्या गलती हुई जो तुम मुझ पर रूठ गए? बोले तुम पर नहीं। तो बोले क्या बात है? तो कहने लगा कि तुम जब चौराहे पे खड़ी रही तो सामने वाली एक नारी को मैंने देखा, उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य जानती थी वो मकान किसका है। उसने कहा, बोले महाराज, वो राज वेश्या का मकान है, वहाँ एक तो पैसे न तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है। उसने कहा कि मेरी इच्छा हो गई। तो शांडिल्य हर रोज़ जा कर के उसके आंगन में साड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके आती थी, हर रोज़। एक दिन उन्होंने अपने सहेली को बुलाया, अरे ये काम कौन करता है? तो उन्होंने कहा, इसको तो हम करते नहीं। हाँ, बोले ये अपना धर्म नहीं, ये पतिव्रता का धर्म है। तो बोले कौन करता है? बोले मालूम नहीं। तो रात को वह तवायफ यानी वेश्या जागती रही। शांडिल्य गई, साड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी, बाहा पकड़ ली। बोले बहन, आप इसको क्यों कर रही है? तो उसने अपने पति की इच्छा बता दी। पतिव्रता नारी का शब्द था। तवायफ का हृदय परिवर्तन हो गया। कहने लगी, मैं तो तवायफ हूँ, वेश्या हूँ, तुम्हारे पति को रात के 12 बजे ले आना। वापस गई। रात के 12 बजे उसको कंधे पे उठाया तो उस समय दरोजे में फांसी दी जाती थी और इनकी कुटिया दरोजे के बाहर थी। तो एक सन्यासी को फांसी लगाया गया था। सन्यासी ने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा दिए थे और ऐसा लटक रहा था। जब शांडिल्य जाने लगी तो उसको क्या मालूम ऊपर क्या है, तो उसका पति का धक्का उसको लग गया। वो तिलमिला उठा और उसने कहा, जिसका मुझे धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने मुड़कर देखा, क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही ख़त्म हो जाएगा। शांडिल्य ने उसे वहाँ उतार दिया और कहने लगे कि हे धरती माँ, मैं मेरे पतिव्रता के बल पर तो आपको आदेश देती हूँ कि तुम अपनी गति को रोक दो। तुम्हारी गति रुक जाएगी, सूरज से निकलना बंद हो जाएगा, मेरे पति नहीं मरेंगे। चारों तरफ अंधकार हो गया। मालूम पड़ा देवताओं के शांडिल्य का प्राण है। तो उतर करके आए। शांडिल्य से कहने लगे, बोले बहन, तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो,
हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने देवताओं से कहा, बोले भगवान, सवा प्रहर तो क्या, सवा पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्य वैधव बर्दाश्त करने की तैयारी नहीं है। ऋषि का श्राप खाली जाने वाला नहीं है। तो सारे संकट में आ गए। तो देवताओं ने क्या किया, बहनों ध्यान से सुनो। वो शांडिल्य का जो वैधव्य है वो तुमको 5 दिन के लिए बांट दिया, हर नारी को। और आदेश दिया ईश्वर ने कि कोई भी बहन 5 दिन में खाना बना करके अपने परिवार को ना खिलाए। अगर आप उस समय खाना बना करके परिवार को खिलाओगी तो तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। एमडी डॉक्टर अपने दरोजे बिठा करके रखो, वो भी इलाज नहीं कर सकता है। तो बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, माहवारी में कभी भी खाना मत बनाना और परिवार को मत खिलाना। तो शांडिल्य ने जो प्रण किया था, तो उसने, मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति के द्वारा परिवर्तन हो रहा है, यानी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि के द्वारा परिवर्तन हो जाए। तो उसने पृथ्वी को आदेश दिया रुक जाओ, तो पृथ्वी रुक गई। इतनी शक्ति बहनों के अंदर है। लेकिन बहनों ने मैं जो बताया कि पति के पालना करो आदेश की, भूलकर झगड़ा मत करो और वो जो कहे वो करो, सेवा करो। तो इतना काम करो तो तुम कहोगे क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, जब तुम ये करोगे पालना, और सोच लो कि बर्फ़ की वर्षा शुरू हो गई, सब सर्वनाश होने वाला है, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह बर्फ़ की वर्षा बंद हो जाए। वर्षा बंद नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास, और तुम दोष दे रहे हो उसको, वो कुछ नहीं करता। आज इस धरती के ऊपर जितने अधिकार देवताओं को नहीं है, उतने अधिकार भाइयों को और बहनों को है। पर हम गंदी आदतों में गिर गए और सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। तो भाइयों और बहनों, जाड़े का समय है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। 2 बातें आपके सामने रखी। ये हमारी अर्जी है, मर्जी आपकी है, मानो न मानो। भाइयों से भी इशारा दे देता हूँ। भाइयों के भी गुरु महाराज ने आदेश दिया कि हर भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे। मारपीट मत करना, गाली गलौज मत करना, पत्नी को लक्ष्मी समझना। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। याद होगा आपको, कोई पुराने आदमी से पूछ लेना। लक्ष्मी कहते थे कहाँ गए तुम, लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो खेत में गए, नदी पर गई, बता देते थे। ईश्वर को ये खेल करना था, यह तमाशा करना था, तो उसने लक्ष्मी नाम को पहले ख़त्म कर दिया। फिर कारभाणी नाम आया, यह भी नाम ठीक था। घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब वह भी ख़त्म हो गया। अब तो नया सुशिक्षित नाम आया है, मिसेस। जानते हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस माने हाँ। गलती का पुतला बना दिया तो बहनों क्या मांगोगी उससे तुम। जब तुम मिसेस बन गई हो तो क्या मांगोगी। या तो सारा खेल उसने बना करके रखा है, और ऐसे कई रचना उसने बना करके रखा है, चक्रव्यूह बना करके रखेगा। काफ़ी समय लग जाएगा भाइयों बताने में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, वक्त आएगा तो सब कुछ बता दूँगा। आज आपको हमारे दादा ने कहा है कि संकल्प दे देना, तो मैं आपको संकल्प देता हूँ। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर,
हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पार करने इसे पार करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर किसी नए भाई ने या बहन ने यह संकल्प लिया है तो आज से आप परहेज रखना, मांस मछली अंडा इसका सेवन मत करना, नशीली चीज़ों का हाथ मत लगाना और महात्मा के बताए रास्ते पे चलना। सवेरे उठकर चारपाई पर उठ गए तो उसी जगह बैठ कर के एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। शाम को जब सारा काम निपट करके चारपाई पर जाते हो तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। 24 घंटे में 2 माला। हमको, हमारे पुराने भाइयों को गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला, शाम को 8 माला का आदेश दिया है। तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको 2 माला करने वालों को मिल जाएगा। आप आदेश का पालन कर लो, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, उसके बाद में आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग कराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने।
विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नारोभाऊ या ठिकाणी यायचं आहे। जय गुरुदेव। कॉलनीतील बंधू भगिनी, हा जो सत्संगाचा कार्यक्रम इथे ठेवण्यात आलेला होता, तर या परिवाराला, या बाबांना अटॅक आला होता।